राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के विधायकों को कर्नाटक या तेलंगाना ले जाया जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और उनके बेटे जयवर्धन सिंह जी दोनों ही हैं। सबसे पहले सर आप ही से सवाल है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है सर विधायकों को ले जाने की? आप सभी इतने कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, बात यह है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार को गिराया गया था सिंधिया जी ने, उनके मंत्री कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं दोपहर में और शाम को भाग गए। अब किस पे भरोसा करें? इसलिए हमारे माननीय हरीश चौधरी जी और प्रदेश के अध्यक्ष महोदय और विपक्ष के नेताजी ने ये फैसला किया है एआईसीसी से राय मशवरा लेके कि सब लोगों को यहाँ नहीं रखा जाए, इकट्ठा रखा जाए। तो जा रहे हैं सब लोग। सर ये कहा गया कि जो बिकाऊ थे वो चले गए, जो टिकाऊ हैं वो टिके हुए हैं, फिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है सर कि इनको ले जाने की? अभी 9 दिनों का समय भी है सर। नहीं, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं। इनके पास बेईमानी, भ्रष्टाचार की अकूट संपत्ति इकट्ठी हो गई है। अब किसी को 5 करोड़ 10 करोड़ देने में इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर ये तो इतना बड़ा वो है। हालांकि हमारे सारे 62 के 62 विधायक पक्के हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन। सर पिछली बार सरकार बचाने के लिए आप बेंगलोर तक गए थे, धरना दिया आपने। इस बार आप सरकार भाजपा की थी। इस बार आपको क्या लग रहा है, ज़रूरत पड़ेगी ऐसी कोई, या ये सीट आप कांग्रेस के खाते में जाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक टूट के इधर उधर जाए। सब लोग एकजुट होकर पूरे 62 के 62 वोट पड़ेंगे मीनाक्षी के लिए। जयवर्धन सिंह जी से भी बात करते हैं। सर आप कर्नाटक जा रहे हैं या कहाँ ले जाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जहाँ भी पार्टी ले जाएगी वहाँ चलेंगे। सब इतना कुछ कॉन्फिडेंट है, उसके बाद भी फिर ये क्यों करना पड़ रहा है कि सबको जाना पड़ रहा है? सभी अपने अपने क्षेत्र में रहते, 18 तारीख को वोटिंग होती, सभी आ जाते। एक प्रकार से क्योंकि अब मात्र 7-8 दिन रह गए हैं, तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनका विचार था कि सब विधायक एक साथ रहें। थोड़ी बहुत अच्छा एक मौका मिल जाएगा सबको साथ रहने का। अभी तो कुछ महीने पहले ही मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ गुना का। 10 दिन की हमारी ट्रेनिंग पचमढ़ी में हुई थी और अब विधायकगण सब साथ रहेंगे। जहाँ भी हमको ले जाया जाएगा तो वहाँ भी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी विधायकों के बीच में। ट्रेनिंग होगी। जय जगत की वहाँ जो एक जो विशेष पहचान कांग्रेस की है और जिस विषय को लेकर मीनाक्षी ने स्वयं बहुत मेहनत करी है कांग्रेस की ट्रेनिंग को लेकर, और जो पूरा जय जगत के लेकर जो विचारधारा है, सचिन राव साहब जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और जो लगातार कांग्रेस के जो नींव है, कार्यकर्ता है, उनको जो ट्रेनिंग देते हैं, तो अगर हमें भी अब 7-8 दिन यहाँ मिलेंगे मीनाक्षी जी के साथ में तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लाया महिलाओं के लिए, अब महिला ही कैंडिडेट सामने हैं। जी, मैं तो ये कल भी बात कह रहा था कि एक तरफ भाजपा लगातार कह रही है कि 33% आरक्षण महिला को मिलना चाहिए है संसद में, 1/3 महिला सांसद होनी चाहिए हैं। वहीं जहाँ मध्य प्रदेश में 3 सीटें हैं और एक पर टिकट कांग्रेस ने महिला को दिया था, 1/3 हो ही गया, फिर भी यहाँ भाजपा विरोध कर रही है। ऐसा क्यों? इससे स्पष्ट दिखता है कहीं ना कहीं भाजपा ही महिला विरोधी है और उनकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर भी है। कुछ विधायकों ने सर बताया कि किसी कोई ऑफर आया जो कम से कम तथ्य रखे जा सके मीडिया के सामने या जनता के सामने या पुलिस के सामने। देखो, हम कल दिन भर साथ में थे सभी विधायकगण। कुछ जरूर लोग भाजपा के छल कपट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 62 के 62 विधायक कांग्रेस के ताकत से कांग्रेस के साथ खड़े हैं, मीनाक्षी जी के साथ खड़े हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाजपा कुछ भी ऑफर करे, कुछ भी बोले, लेकिन कांग्रेस के 62 विधायक डटे रहेंगे कांग्रेस के साथ में, क्योंकि उन्हें देखा भी है 6 साल पहले जब सिंधिया जी भाजपा में गए थे उनके साथ 20 विधायक गए थे, अब 5 बचे हैं। आप स्वयं देख लीजिए कितने बचे हैं जो उस समय 2020 में गए थे। तो जो भी व्यक्ति जिसने सौदा किया है, जिसने भाजपा के धन बल में जो चला गया, वो उसका फिर भविष्य खत्म हो गया। तो ये आज हर विधायक जानता भी है। तो कोई भी
जो आज विधायक बन के आया है खुद की मेहनत से, जनता के विश्वास पर जीत कर आया है, वो नहीं चाहेगा कि उस अपना भविष्य खराब करे और एक छोटे से कुछ ये आर्थिक प्रलोभन से वो अपना भविष्य खराब करे। सर एक आखिरी सवाल आपसे, आप जब खड़े रहते हैं तो विधायकों को भी या आपके कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंट रहता है कि दिग्विजय सिंह जी खड़े हैं, कुछ नहीं होगा? ये उनका विश्वास है और मैं उनका आभारी हूँ। तो इस बार कुछ नहीं होगा सर? कैसे हो जाने देंगे? उस समय भी थोड़ा सा मुझे आभास अगर हो जाता तो आधे से ज़्यादा नहीं जाते। चलिए, तो दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ ही थे। जयवर्धन सिंह जी जा भी रहे हैं कर्नाटक कुछ दिनों के लिए और दिग्विजय सिंह जी का यही कहना है कि पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस विधायकों पर पूरा भरोसा है, जीत मीनाक्षी नटराजन की ही होगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।